हरिओम। मेरा नाम विजया है, मैं बेंगलोर से आई हूँ। मैंने पूज्य बापूजी से 2003 में दीक्षा ली थी। मैं तभी से पूज्य बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी ने मुझे सारस्वती मंत्र की दीक्षा दी थी और उसी के प्रभाव से मेरी स्टडीज़ में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, करियर में भी मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और इसका श्रेय, पूरा श्रेय बापूजी के ऊपर ही जाता है। और बापूजी ने हमें बताया है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में करते हैं उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व जीवन में जो शांति होती है और जो ज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, उसका महत्व जो है वो सर्वोत्तम है। ये ज्ञान हमें पूज्य बापूजी ने दिया है। और आजकल मैं देख रही हूँ पिछले 8 सालों से बापूजी के साथ में जो अन्याय हो रहा है। कुछ दिन पहले बापूजी हॉस्पिटलाइज्ड थे, बट फिर भी बापूजी को ना बेल दी गई ना पैरोल दी गई। और बापूजी के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ देशवासियों को आवाज़ उठानी चाहिए और न्याय व्यवस्था को भी बापूजी को शीघ्र रिहा करना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पूज्य बापूजी को न्याय देने में जो देर हो रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि बापूजी के जो 8 साल जेल में चले गए उसकी कीमत आज कौन चुकाएगा? समय तो कोई वापस नहीं कर सकता ना। और बापूजी का एक एक मिनट बहुत कीमती है। बापूजी हर मिनट में भारतीय संस्कृति का जो उत्थान करते थे, वो षड्यंत्रकारी जो बापूजी का इस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो सपने में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि संस्कृति होती क्या है। बापूजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना सिखाया, तुलसी पूजन दिवस का महत्व बताया, गरीबों के लिए भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, ऐसी योजनाएं बापूजी ने चलाई जिसमें गरीब लोग आते हैं, आश्रम में भजन करते हैं और साथ में उनको दक्षिणा दी जाती है। उन गरीबों की इतनी मदद की जाती है। अभी कोई भी आपदाएं आए देश में, जैसे कि उत्तराखंड में भी आपदाएं आई थी या कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो आश्रम की तरफ से सेवा कार्य पहुँचाए जाते हैं। पर उस सब का फल क्या मिला? फल बस ये मिला कि बापूजी को एक झूठे केस में 8 सालों से जेल में रखा गया है, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आने दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है? सही तो नहीं लगता होगा ना, क्योंकि बड़े से बड़े अपराधी को बेल मिल जाती है, लेकिन बापूजी महानतम संत हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे संत पहले के समय में वशिष्ठ जी हैं, उस तरह से आज के समय में बापूजी हैं। और ये केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये करोड़ों साधकों का अनुभव है कि बापूजी एक महानतम संत हैं। पर उन महानतम संत को 8 सालों में एक भी दिन के लिए बेल नहीं दी जा रही है। कोरोना का समय चल रहा है, कोविड का टाइम है। आपको पता है कि जिन लोगों की एज ज़्यादा है उन लोगों को ही कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादा डर होता है। इसी की वजह से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, चाहे कोविड हो जाए, चाहे पेंडेमिक हो जाए, चाहे बापूजी हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे बापूजी की जो वाइफ हैं, मैया जी हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, उनका हार्ट का ऑपरेशन बताया गया था। चाहे कुछ भी हो जाए उनके घर पे या उनकी हेल्थ पे, बापूजी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? बेल तो मिलनी ही चाहिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो लॉ की इतनी जानकारी रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर देश में कोरोना की वजह से किसी को भी छोड़ा जा रहा है तो बापूजी को छोड़ा जाना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बापूजी की एज है 85 ईयर्स ओल्ड हैं बापूजी। मैं महिला उत्थान मंडल से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी ने महिलाओं को इतना सशक्त किया है, बापूजी ने महिलाओं को ऐसा आत्मबल दिया है कि आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए हैं, तो केवल बापूजी की वजह से। केवल बापूजी की वजह से हम अपने आप को भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ समझते हैं। बापूजी ने हमें बताया है कि नारी तो नारायणी, निज स्वरूप में जाग। बापूजी ने हमें निज स्वरूप में जागने की प्रेरणा दी है, वैसे ही जैसे हमारे पहले के समय में मीरा, गार्गी, इस तरह की जो महान स्त्रियां होती थीं, वो जिस तरह से भारतीय संस्कृति को अपनाती थीं। स्त्री में शक्ति अगर चाहे तो वो अपने को ढालकर कठोर से कठोर स्वभाव वाले को भी मुलायम बना देती है और उसका मन जीत लेती है। नारी में ईश्वर ने शक्ति दे रखी है, शक्ति भर रखी है। ताली बजाओ तो होलसेल में चुप क्यों बैठे? तुम्हारे अंदर भी शक्ति है। मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी सासू ऐसी है, उनको कुछ हो जाए तो मैं तो डाइवर्स दूंगी। ये परदेश का कचरा है। चाहे सासू कैसी हो, चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन तू अपनी आत्मशक्ति जगा तो देर सबेर तेरे पति के द्वारा परमात्मा के गीत तू गुंजा सकती है। भारत की नारी है तू। ऋषि दयानंद के आर्य समाज में एक श्रद्धानंद स्वामी हो गए। भूतपूर्व बड़े शराबी थे,
ऐसे शराबी थे कि टांगा टोली करके लोग उनको घर छोड़ जाते थे, लेकिन पत्नी ने उनको ऐसा बदल दिया, ऐसे बदल दिया कि वे महापुरुष श्रद्धानंद हो गए। स्त्री में शक्ति है बेटे को बदलने की, बाप को बदलने की। बेटा तो बदले, बेटे का बाप भी बदले और उसके बाप का बाप भी बदल सकती है। नारी में वो शक्ति है। जयराम जी की। लेकिन चाहते कि छू मंत्र हो जाए, सब हमारे मन की चले। नहीं, किसी के मन, अब किसी को अपना बनाने के लिए पहले अपना मन देना पड़ता है, तब अपने मन के साथ उसका मन खींचना पड़ता है। तुम लोग मेरे बने हो तो ऐसे थोड़े मेरे बने हो। मैं जब आता हूं तो आते ही तुमको मैं अपना मन देता हूं, फिर अपना मन खींच लेता हूं, तो तुम्हारे मन सब मेरे साथ आ जाते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। हम आते तो सोचते इन सब का मंगल हो, इन सब का कल्याण हो, इन सब को आनंद आए, आपके लिए शुभ भावना करके फिर कुछ न कुछ निमित्त बना के जयराम जी ऐसा वैसा करके मैं अपना मन तुम्हारे तरफ दे देता हूँ। फिर तुम्हारे मन को ले आके इधर बिठा देते और आराम से कथा चलती है। आनंद ये तो फार, ये तो कि नहीं, ये तो आनंद, ये तो ऐसा घर में ही ना रहे, बाजार में आ सकता है, घर में आ सकता है। जीने की कला होनी चाहिए। जयराम जी की। हम में से कई लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। वी आर वेल एजुकेटेड पीपल, और हमें बापूजी ने जो दिया है वो हमारा पर्सनल अनुभव है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि ये हमारा अनुभव है कि बापूजी निर्दोष हैं और हमारा अनुभव हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि आप सभी समझते हैं कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो बाकी सभी चीज़ों से ऊपर होता है, क्योंकि वो हमने खुद अनुभव किया है। और मेरी सरकार से, प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से ये प्रार्थना है कि अब बापूजी को शीघ्र, अति शीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि बापूजी का रिहा होना सारे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी विश्व में शांति आएगी और भारतीय संस्कृति का लोग महत्व समझेंगे।